Hi everyone. So we are on day 20th of this tarot journey, and today we are going to understand the Sun card, which is card number 19. And I hope you're enjoying this tarot journey with me as much as I'm enjoying. And if there is anything I can help you, please let me know. Please message, comment, and do subscribe my channel. So the Sun card over here, this is the best card in tarot, and it is a very positive card. It is a card of optimism, happiness, joy, traveling. This is a very good card if you get in pregnancy readings, as it also indicates the birth of a child. क्योंकि यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो एक सफ़ेद रंग के घोड़े पे बैठा है. ऑब्वियसली बहुत बड़ा सन है. सन इज़ ऑल sun indicates also blessings, and there is a red cloth which is flying in the air, and we can also see sunflowers. So this is a card which is full of positivity. Over here also it is written positivity, fun, warmth, success, and vitality. And let's read what is written over here. Things should be going well for you, as this card also represents success and enthusiasm. Any problems you have been experiences will any problems that you have been experiencing will melt away with the warmth this card brings. So this is a card which is of fire energy, and it is a yes card in mostly all the readings. And the sun card also talks about your solar plexus, chakra. So this is a overall it's a very positive card, and it shows a journey because he's sitting on the horse, so it shows like a journey that he's going somewhere. And you might travel soon. अगर रीडिंग में आता है तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जो भी सामने वाला है क्वेरेंट, तो उसकी लाइफ में कोई ट्रैवल आने वाला है. हार्ड वर्क जो आज तक हार्ड वर्क किया था उसके फ्रूट्स मिलने का समय आ गया है. और ये एक चाइल्ड एक दिखाता है, मतलब चाइल्ड को दिखाने का मतलब है या तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ नई लाइफ में आने वाली है. कोई जैसे बच्चा होता है वैसे बच्चे के साथ लाइफ एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करती है, वैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या कोई नया इवेंट होगा लाइफ में, या कोई बच्चा होने वाला है, या प्रेगनेंसी, या मैरिज भी हो सकती है. इट कैन बी अ न्यू बिजनेस, इट कैन बी एनी न्यू थिंग विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट. इट कैन बी एनी थिंग न्यू. एंड यहाँ पे पीछे एक दीवार भी बनी हुई है. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ये जो है ये एक वॉल है विच इज़ टेलिंग यू दैट boundaries are always that this is a very protective card. Basically it gives you full protection. बाउंड्रीज जो जब हमारी एक बाउंड्रीज होती है तो हम प्रोटेक्टिव फील करते हैं, तभी हम अपने घर की भी हमेशा एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, एक प्रोटेक्शन, ताकि हम फील करें आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस. इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ जर्नी, वार्मथ, क्योंकि सन जो है वो पूरा वार्मथ देता है. तो अगर किसी की लाइफ में वार्मथ की कमी है तो ये वार्मथ को भी दर्शाता है. इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ गुड हेल्थ. अगर कोई गुड हेल्थ के लिए, अगर कोई हेल्थ के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब आपकी हेल्थ या तो इम्प्रूव हो जाएगी या इम्प्रूव हो रही है ऑलरेडी. सो इट इज़ ऑन लाइक इट इज़ ऑन द इम्प्रूविंग साइड. एंड रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई पूछता है तो वो भी एक पॉजिटिव आंसर है और येस आंसर है. सनफ्लावर्स क्या दिखाते हैं? सनफ्लावर्स दिखाते हैं कॉन्फिडेंस. And as far as we have done till now all the cards, this is one of the best cards. And red cloth क्या दिखाता है? रेड क्लॉथ जो यहाँ पे हवा में लहरा रहा है, जो उड़ रहा है, वो फ्रीडम को दर्शाता है, वो पैशन को दर्शाता है. और जो सफ़ेद रंग का क्यों है ये घोड़ा, ये जो हॉर्स है, वाई इज़ इट शोन इन वाइट कलर? बिकॉज वाइट इज़ द कलर ऑफ प्योरिटी, एंड घोड़ा जो है स्पीड को दर्शाता है. सो मतलब आपके काम जो है वो बहुत ही स्पीड से हो जाएंगे. और मतलब प्योरिटी दर्शाता है कि जो सामने वाला बंदा है ये इसके प्योर इंटेंशंस है. एंड चाइल्ड दिखाने का मतलब है कि ये चाइल्ड क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं. सो कोई भी काम आप करें तो पूरी प्योरिटी और पूरे फोकस और पूरे अच्छे से, अच्छे भाव से करें, अच्छी भावना से करें. And this is also a card of prosperity because sunflowers also indicate prosperity. So the keywords over here are joy, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, ट्रैवल, हीलिंग. हीलिंग का कार्ड है ये, विक्ट्री और अबंडेंस का कार्ड है. और अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो नाउ अब जो एनर्जीज थी वो रिवर्स हो गई. लैक ऑफ एंथुजियाज्म फॉर लाइफ,
being unclear on the right path to take, or being unable to see the way forward, or you may be working on unrealistic goals. Failures could be there. So this जितनी भी जो blessings थी अब वो उल्टी हो गई, जो healing हो रही थी अब वो नहीं हो रही है, जो जॉय था वो अब ख़त्म हो गया है, जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी थी वो कम हो गई है, क्रिएटिविटी कम हो गई है. पर सन कार्ड बहुत ज़्यादा अगर रिवर्स में भी आता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है. इट जस्ट शोज दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू विल बी गुड टू गो. एंड ये कहीं ना कहीं कभी कभी अगर रिलेशनशिप के कार्ड में आता है तो ये भी हमको बताता है कि फादर से आपको रिलेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बिकॉज सन ऑल्सो शोज that there is some connection with the father, because sun is like the father and moon is like the mother. So sun card आने का मतलब है कि फादर के साथ अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या कोई ठीक नहीं है चल रहा है तो उसको आप ठीक करने का आप समय आ गया. सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई हैव ट्राइड टू टेल यू ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ each and everything over here which we can see in this picture. So I hope you are understanding and enjoying this with me. Please let me know, please give me a feedback of what more you want to know from me. Okay, thank you so much for following Soullight Meena.